गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हैं आप सब? होप सो ठीक होंगे। और आज हम अपनी परसेंटेज का सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम क्वेश्चंस करेंगे और उनके बीच में जो क्वेश्चंस किसी नए कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होंगे उसके बारे उस कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करेंगे। ठीक है। ऐसे क्या होगा, जैसे जैसे हम नए टाइप की तरफ करते रहेंगे कि कोई नया टाइप शुरू हुआ तो उससे पहले मैं उसको आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा ताकि आप उस टाइप को इजीली कर पाएँ। ठीक है। हर टाइप के मैंने आपसे कहा था स्टार्टिंग में 5-6 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। और उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए भी दूंगा। ठीक है। चलिए हम शुरू करते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं रेड में, यहाँ पे लिखे होंगे क्वेश्चंस और हम यहाँ पे अपने क्वेश्चन कर करेंगे सोल्व। अब देखिए, पार्ट वन में मैंने आपको क्या सिखाया था। पार्ट वन में मैंने आपको ये बताया था कि सपोज कीजिए, लेट मी टेक अ पेन। ओके, तो हम इस क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था कि अ नंबर विच वैन इंक्रीज बाय 16% बिकम 1914 द नंबर इज। ठीक है। मैंने आपको बताया था, जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा था, बेसिक्स में देखा था कि हम किसी 25% की बात करते हैं। ठीक है। 25% में क्या होता है, 1/4 लेते हैं। 25 के परसेंट कितना होता है, 1/4। ये जो हमारी होती है ये होती है ओरिजिनल वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू। और ये होती है जितना हमें उसे इंक्रीज करना है। ठीक है। तो फिर हमारी नई न्यू वैल्यू क्या होगी? न्यू वैल्यू होगी 1+4 5। कितनी होगी? 1+4 5। ये 5 क्या होगी? हमारी ओरिजिनल वैल्यू होगी, अब जो नई आई है बन के। ठीक है। तो वैसे ही हम इसमें देखते हैं 16% है। 16% कितना होता है? 16 होता है 16 बाय, मैंने कहा था परसेंटेज हटा के कितना लिखा नीचे लिखते हैं 100। तो हम इसे किससे कट कर सकते हैं? 4×4 16 और ये 25। ठीक है। उसके बाद अब हमने देखा कि 25 आ गया, तो 4+25 कितना हो गया? 29, क्योंकि वैल्यू जो है वो क्वेश्चन में दे रखा है इंक्रीज हुई है। तो 29 की वैल्यू कितनी होगी? 1914। ठीक है। उसके बाद अगर मैं 1 यूनिट की वैल्यू निकालूं तो कितनी आएगी? 1914/29। हमें कितने की चाहिए? हमें चाहिए ओरिजिनल वैल्यू, द नंबर इज। नंबर ओरिजिनल था कितना? 25। तो 1914/29 इंटू 25। ये ये किससे कट सकता है? ये देखिए, हम अगर हम कैलकुलेशन करते हैं 1914। ओके, तो अगर हम इसे करते हैं 29 1914 को, तो ये 29 6 और ये फिर से 6 से चला जाएगा। ठीक है। तो ये कितना आएगा? 66 इंटू 25, तो ये होता है 1650। कितना होता है? 1650। ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। When a number is increased by 2216, it become 140% of itself. What is the number? अगर किसी नंबर को हम इंक्रीज करते हैं, ठीक है, when a number is increased by 216, अगर किसी नंबर को हम 216 बढ़ा देते हैं तो वो अपने आप का 140% बढ़ जाता है। किसका? अपने आप का 140% बढ़ जाता है। अब देखिए, मुझे एक बात बताइए, अगर हम किसी नंबर को, अपना नंबर जो ओरिजिनल नंबर है उसे हम 100 मान लेते हैं। ठीक है। और 100 का 140% कितना होता है? 140 ही होता है। तो 100 140। ठीक है, रेशियो आ गया। ये इससे कट गया, ये आया 2×5 = 10, 2×7 = 14। अब मुझे एक बात बताइए, इसमें कहा गया है कि 216 बढ़ा दिया, इसका मतलब हमारे पास जो, जैसे ये 5 से 7 हुआ है, कितना बढ़ा होगा? 2 बढ़ा है। किस पे बढ़ा है? 5 पे। मतलब ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी? 5। बढ़ा कितना है? 2। मतलब इन दोनों के मतलब गैप कितना है? 2 का। तो 2 की वैल्यू कितनी रखी है? 216। और 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 108। हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर कितना है हमारा? 5। तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 540। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। देखिए, परसेंटेज को अगर आप रेशियो से सोल्व करेंगे ना, परसेंटेज को रेशियो से सोल्व करेंगे वो हमेशा इजी पड़ेगा। ठीक है। अगर आप इसे 140 को 240% करके सोल्व करेंगे, ऐसे करेंगे, फिर उसका रेशियो लेंगे तो बहुत दिक्कत होगी। अगर हम स्टार्टिंग से ही अपने आप को 100 बेस मान के सोल्व करना शुरू करें और जितना नंबर हमें बता रखा है परसेंटेज में उसे लेके सोल्व करें तो ये इजीली सोल्व हो जाएगा। ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये 85% ऑफ अ नंबर। ओके, मैं नई शीट इंसर्ट कर लेता हूँ। Okay. If 85% of a number is added to 75, then the result is the number itself. इसने कहा है कि अगर हमने किसी भी नंबर का 85%
इज एडिड टू 75, मतलब अगर हमने किसी भी नंबर का 85% 75 में ऐड कर दिया तो रिजल्ट, तो जो नंबर आएगा, जो रिजल्ट आएगा वो खुद आएगा। ठीक है, सपोज कीजिए, मैं बताता हूँ, समझ में आपको क्वेश्चन थोड़ा सा थोड़ा अटपटा लगेगा, कि अगर हम 85% किसी भी नंबर का 85% 75 में ऐड कर देते हैं, वो परसेंट है और वो सिर्फ एक सिंपल नंबर है 75 नंबर, तो इसे मिक्स मत कर देना। ठीक है, 85% ऑफ अ नंबर इज एडिड टू 75, तो नंबर खुद बन जाता है, रिजल्ट इन नंबर इटसेल्फ, नंबर खुद बन जाता है। देखिए, अगर मैं नंबर को मान लेता हूं 100, 100% मान लेता हूं, क्योंकि मैंने आपको क्या कहा था बेसिक में, हर नंबर अपने आप में 100% होता है। अगर मैं वो कहूं वो नंबर 100 है, ठीक है, तो इसका 85% कितना होगा? 85 होगा, कुछ सी बात है। अगर मैं 100 कहूं तो 100 का 85 कितना होगा? 85% कितना होगा? 85 होगा। तो 85, देखो हमने क्या माना था? 100 यूनिट, परसेंट को यूनिट कर सकते हैं ना, कि 100 यूनिट माना था। 100 यूनिट का 85% कितना होगा? 85 यूनिट होगा। ऑब्वियस सी बात है। 85 यूनिट को किस में ऐड किया है? 75 में ऐड किया है। ठीक है, तो रिजल्ट क्या आया? नंबर खुद आया है। क्या आया है? नंबर खुद आया है। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है, 85% ऑफ अ नंबर इज एडेड टू 75, देन द रिजल्ट इज द नंबर इटसेल्फ। मतलब जो 100 हमने माना था, अगर उसका 85% हम 75 में ऐड कर देते हैं तो 100 यूनिट वो खुद आएगा। तो 85 यूनिट ये रहा, 100 यूनिट ये रहा, 85 इधर चले जाएगा तो कितना आएगा? ये 15 यूनिट इज इक्वल टू 75। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 5। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए ओरिजिनल नंबर। तो ओरिजिनल नंबर कितना था हमारा? 100 यूनिट। तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 500। है ना इजी क्वेश्चन? देखिए, परसेंटेज में सबसे बड़ी चीज होती है लॉजिक। जब आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं, आप क्वेश्चन को बहुत ही आराम से स्टेबल माइंड से पढ़िए। ठीक है, जल्दबाजी करेंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा और समझ में भी नहीं आएगा। अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो समझ नहीं आएगा, तब तेज तेज पढ़ के निकल जाएंगे। तो परसेंटेज का जब भी क्वेश्चन आता है, बहुत इजीली, बहुत आराम से पढ़िए उसे। एक बार में ऐसा पढ़ लीजिए कि आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े। ठीक है, तो आगे चलते हैं, अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। ये क्वेश्चन अच्छा है, देखिए, ये थोड़ा सा देखो। अब ऐसा नहीं है कि मैं सारे आपको छोटे छोटे क्वेश्चन करा दूं और आप खुश होकर चले जाएं कि हमें तो क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन में कोई जान नहीं थी। नहीं, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी करने चाहिए जिन्हें करने में आपको थोड़ा मजा आए, कि भाई हाँ ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताइए, आपने कहा है 58 1/3% ऑफ अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ वी गेट 640। तो बताओ 131 1/4 ऑफ द ओरिजिनल नंबर क्या होगा? देखिए, मैंने आपको कहा था ना कि आजकल के जो टीचर्स हैं या फिर कोई भी है, ठीक है, मैं हूं, मैं भी आपको पढ़ाई रहा हूं, तो मैं भी एक तरीके से आपका टीचर ही हो गया। ठीक है, तो 58 1/3%, 131 4%, तो टीचर क्या करते हैं, या फिर जो आज के टाइम पे कॉम्प्लेक्स, मैंने आपको बताया था कि बेसिक्स में कि कॉम्प्लेक्स परसेंटेज आती हैं आजकल, तो ये वही कॉम्प्लेक्स परसेंटेज है। मैंने आपको 58 1/3 कुछ नहीं पढ़ाया। ठीक है, लेकिन हाँ मैंने आपको तोड़ना सिखाया है कि 58 1/3 को कैसे तोड़ सकते हैं। अब मुझे एक बात बताइए, इसमें क्या क्या छुपा हुआ है? इसमें 50% छुपा हुआ है ना, और इसमें 8 1/3% छुपा हुआ है। ठीक है, या फिर मैं 1/3% को कह सकता हूँ 8.33%, कह सकते हैं ना। 50% मैंने आपको बताया था कितना होता है? 1/2 होता है। और 8 1/3% कितना होता है? 1/12 होता है। अब यहां पे अगर हम एलसीएम ले लें तो कितना आएगा? 12, और 2 6 12 और 1 7/12 हो गया। ठीक है, और अगर हम और चीज देखें, ये तो होगी 58 1/3% की वैल्यू। ठीक है, अब मैं बात करता हूं किसकी वैल्यू? 131 1/4% की वैल्यू। ठीक है, ये कैसे लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है 131 1/4%, ये ऐसे लिखा हुआ है क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि जब मैंने क्वेश्चन को टाइप किया था थोड़ा सा वो ऐसे ही बन के आ रहा था। ठीक है, वो दूसरा मतलब ऐसे कन्वर्ट नहीं हो पाया। ठीक है, तो आप थोड़ा एडजस्ट करना, बाकी मैं बताता रहूंगा, जो मैं बताता रहूंगा आप उसे लिखते रहना कि हाँ इसकी वैल्यू ऐसे लिखी जाएगी। तो 131/4%। अब मैंने आपको एक चीज सिखाई थी कि जब भी हम इसे तोड़ना होता है हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास 100 से ऊपर की वैल्यू है तो 100% करके तोड़ते हैं। ठीक है, और अगर हमारे पास 100 से नीचे की वैल्यू, तो जैसे हमने 58 1/3 को तोड़ा है कि 50% प्लस 8 1/3%, आप इसे भी तोड़ सकते हैं। अब देखिए मुझे एक बात बताइए, 131/4% है। ठीक है, 131/4% को कैसे तोड़ सकते हैं भाई? 100% हो गया। ठीक है, 25% हो गया, 125% हो गया, बचा कितना? बचा है 6 1/4%।
बचा है। तो मैंने सबकी वैल्यू आपको बता रखी है। 100% की वैल्यू कितनी होती है 1। 25% की वैल्यू कितनी होती है 1/4। इसकी वैल्यू कितनी होती है, मैंने आपको बताया था कि अगर नीचे 4 है तो ये किसका फैक्टर है, इसका फैक्टर कौन सा होता है 16। क्योंकि 16 का 4 में 16 आता है, तो मैंने आपको ऐसे याद कराया था कि अगर 6 2/3 होगा तो 1/15 होगा, 6 1/4 होगा तो 1/16 होगा। ठीक है, अब यहां पे भी हम एलसीएम ले लेते हैं। तो ये 16 हो गया, ये 4 हो गया और ये 1 हो गया। 16 4 20 और 1 21/16। मतलब इसकी वैल्यू तो कितनी आ गई 21/16 और उसकी वैल्यू कितनी आई थी 7/12। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए अब देखिए, हमने निकाल ली कि 58 1/3% की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है 7/12। ठीक है, और हमारी जो वन इसकी वैल्यू आई थी 21/16, उसकी आई थी 21/16। ठीक है, अब देखो हमें निकालना क्या है। इसने कहा है कि 58 1/3% ऑफ अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ, वी गॉट 640। फाइंड 131% ऑफ द ओरिजिनल नंबर। अब मुझे एक बात बताइए, अगर मेरे पास कोई ऐसा नंबर हो कि जो इससे भी कट जाए और जो इससे भी कट जाए, ताकि बाद में जाके हमें प्रॉब्लम ना हो कैलकुलेशन करने में, तो हम उसे इजीली कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं 7/12 का और 7 ये जो 21/16 है, हमें इनसे तो प्रॉब्लम है क्योंकि ये नहीं कटने के। तो हम कोई एक ऐसा नंबर ले लेते हैं कि जो इन दोनों का एलसीएम हो। क्या हो, एलसीएम हो। तो 12/16, 12 और 16 का हम क्या ले लेते हैं, एक एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या हो सकता है इनका 48 हो सकता है। ठीक है, क्योंकि 48 जो है वो दोनों में आता है, 48 है वो दोनों में आता है। ठीक है, अब आप देखिए इसमें लिखा है 58 1/3% कितना था 7/12। मैंने नंबर क्या जो ओरिजिनल नंबर है वो मैंने क्या एज्यूम किया, 48 एज्यूम किया है। ठीक है, 48 तो 7/12, 40 इंटू 48, तो 12 4 जा 48, 7 4 जा 28। ठीक है, मतलब 58 1/3% ऑफ 48 कितना होता है 28। ठीक है, इस 28 को हमने सब्ट्रैक्ट किया है अपने आप से, मतलब अपने ओरिजिनल नंबर से 48 से सब्ट्रैक्ट किया है। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आई है 640। ठीक है, तो एक की वैल्यू कितनी आएगी 640/20 आ गई। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए, हमें एक की वैल्यू चाहिए थी, हमें एक की वैल्यू तो चाहिए नहीं थी, हमें किसकी वैल्यू चाहिए थी, हमें चाहिए 131 1/4% ऑफ ओरिजिनल नंबर। तो 131 1/4% हमने निकाल लिया, कितना होता है 21/16। ठीक है, ये किसका परसेंटेज चाहिए हमें ओरिजिनल नंबर का, मतलब 21/16 इंटू 48। ठीक है, ओरिजिनल नंबर कितना हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो हमें 3 1 3 3 2 6, तो हमें 63 यूनिट की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर इतनी है तो 63 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो 640/20 इंटू 63। ठीक है, अगली शीट पर आ जाइए। तो 640/20 इंटू 63, अगर हम इसे कट करें तो ये कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। ठीक है, तो 32 इंटू 63 कितना होता है 2060। ठीक है, और आपको यकीन नहीं होगा ये क्वेश्चन भी 2016 में ही आया हुआ है सीजीएल में। ठीक है, ये 2016 का ही क्वेश्चन है सीजीएल का। ठीक, तो मैंने क्या बताया, अगर हम इस क्वेश्चन को दोबारा देखें तो 58 1/3% था, उसे हमने तोड़ा 50%, 8 1/3% कितना होता है 1/2 1/12, इससे आया हमारा 7/12। उसके बाद हमने देखा कि जो नीचे अगर हम इसे देखें तो मैंने देखा था ये वाला 131/4%। 131/4% कितना होता है 21/16। ठीक है, उसके बाद उसके बाद हमने सोल्व किया। हमने क्या सोल्व किया, भाई हमारे पास 7/12 था, 58 1/3% का, हमारे पास 131/4% था, 21/16 उसकी वैल्यू थी। अगर हम 12 और 16 की कोई ऐसी वैल्यू ले लें जो दोनों से कट जाए तो क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। तो हमने क्या एज्यूम कर लिया 48, क्योंकि इन दोनों का एलसीएम कितना होता है 48। अब मुझे एक बात बताइए, 48 का 58 1/3% कितना होगा 7/12 इंटू 48, तो 28 हो गया। इसको हमने सब्ट्रैक्ट किया, क्वेश्चन में लिखा हुआ है सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ, अपने आप से वो कट करेगा। तो 48 - 28 कितना हो गया 20 हो गया।
तो 20 की वैल्यू कितनी है 640। जब एक 20 की वैल्यू 640 होगी तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 640 अपॉन 20। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए 131 1/4%। 131 1/4% कितना होता है 21/16। 21/16 हो गया। ओरिजिनल नंबर का 21/16, तो ओरिजिनल नंबर हमने सपोज क्या किया था 48, तो 16 3 48 63। तो हमारे पास 20 की वैल्यू तो होगी 640, तो वन की वैल्यू कितनी होगी 640 अपॉन 20, तो 63 की वैल्यू कितनी होगी 2016। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ना। आप एक बार खुद ट्राई करना इसे करने की। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही करना। और अगर आप मतलब अगर इसका एलसीएम लेके नहीं करोगे ना तो आपका पॉइंट में जाएगा आंसर। ठीक है, पॉइंट में आंसर तो नहीं जाएगा लेकिन पॉइंट में कैलकुलेशन जरूर चली जाएगी। ठीक है, तो आप इसे ऐसे ही करना। आगे चलते हैं। ओके, ये भी क्वेश्चन ऐसा ही है। ठीक है, इसे भी हम करते हैं। ठीक है, ओके, इस क्वेश्चन को करते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, 66 2/3% of 75% of 1/8 of a certain number is 179। तो बताइए 33 1/3% of 3/4 of that number क्या होगा। अब देखो इसमें क्या लिखा है, देखो मैंने क्या बताया था कि हमेशा परसेंटेज का जो क्वेश्चन होता है उसे एक बार में जब पढ़ेंगे तो बड़ा इजीली आराम से पढ़िए उसे। देखो क्या लिखा है, 66 ऑफ 2/3% ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई ऑफ 75% ऑफ 1/8 ऑफ अ सर्टेन नंबर। कोई एक सर्टेन नंबर है जिसकी वैल्यू है 179। ठीक है, तो हम यहां से वो सर्टेन नंबर निकाल सकते हैं, इजीली निकाल सकते हैं। अब देखिए, अब हम इसे तोड़ना, मैंने आपको बेसिक में सबसे ज्यादा दबाव किस पे दिया था, तोड़ने पे। जब भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स चीजें आती है तो हमें उसे तोड़ना चाहिए। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है 66 2/3%। मैंने आपको क्या कहा था, हम मल्टीपल भी तो निकाल सकते हैं। अगर हमें किसी का ना पता हो तो हम मल्टीपल निकाल सकते हैं। अगर मैं इस चीज को लिख दूं 2 × 33 1/3%, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, 33 1/3% हमने पढ़ा था क्या होता है 1/3 होता है, और इंटू 2 तो कितना हो गया 2/3। ये आ गया। अब हम 75% को तोड़ते हैं। 75% मैंने क्या कहा था, परसेंटेज को हटाओ, परसेंटेज को हटाओ और नीचे जीरो लगाओ, 100 लगाओ। लग गया। ये किससे कट जाएगा, 25 दिया 75 और 25 चौका 100। कितना आ गया इसका 3/4। ठीक है, बाकी 1/8 तो है ही इंटू एक्स। अब बस ये यही था मेन कारण, जो मेन चीज करनी थी यही सोल्व करनी थी। ठीक है, तो 66 2/3 की वैल्यू कितनी आ गई 2/3। ठीक है, 75% कितनी वैल्यू आ गई 3/4। ठीक है, 1/8 इंटू सर्टेन नंबर इज इक्वल टू 179। समझ गए। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए, यहां पे 3 से 3 कट गया, यहां पे 2 से ये गया। ठीक है, अब यहां पे कितना आएगा 179 8 2 जा 16, ये नंबर आया। अब इसने क्या कहा, ये जो नंबर आया है देन 33 1/3% ऑफ 3/4 ऑफ दैट नंबर, मतलब ये जो नंबर है उसका 33 1/3% इंटू 3/4 क्या होगा। अब मेरे पास नंबर क्या है 179 इंटू 16, इसका क्या निकालना है 33 1/3% क्या था 1/3 था, उसके बाद 3/4। ठीक है, अब मुझे ये बताइए 3 से 3 कट गया, यहाँ पे 4 से 4 कट गया। ठीक है, 179 इंटू 4, 4 9 जा 36, 4 7 28 2 9 30 31, 4 1 4 5 6 7 716। ये इसका आंसर है ना। अच्छा क्वेश्चन। तो ये वाला क्वेश्चन और इसके जस्ट ऊपर वाला क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन में आता है। ठीक है, जिसमें हमें जो हमने बेसिक में कन्वर्जन सीखी थी वो पूरी की पूरी कन्वर्जन इसमें फॉलो होती है। ठीक है, तो आप थोड़ा इन पे ध्यान रखना, कन्वर्जन पे हमेशा ध्यान रखना चाहिए परसेंटेज पे। ठीक है, जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो वो हमेशा बच्चों को कन्वर्जन में फंसाता है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। ओके, अब आया एक क्वेश्चन। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है। मैंने आपके लिए सारे अच्छे क्वेश्चन रखे हैं जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो रेलवे हो, वो किसी भी एग्जाम में आया क्वेश्चन हो, मैंने परसेंटेज के सारे क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। देखो, द डिफरेंस ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज 1020। डिफरेंस, समझ गए, डिफरेंस का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट। द डिफरेंस ऑफ टू पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर है वो कितना है 1020। ठीक है, इफ
अगर 7.6% ऑफ ग्रेटर नंबर इज 12.4% ऑफ स्मॉलर नंबर, ठीक है। जैसे सपोज कर लो, मैं मान लेता हूं ए बड़ा है और बी छोटा है। ऐसे सपोज कर लेता हूं कि ए बड़ा है और बी छोटा है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 1020। इस ए का 7.6% इस बी का 12.4% इक्वल है। क्या है? इक्वल है। मतलब ए का 7.6% और बी का 12.4% क्या है? इक्वल है। तो बताइए सम ऑफ टू नंबर। तो इन दोनों नंबर का भी डिफरेंस दे रखा है, हमसे पूछा है सम क्या होगा। ठीक है, अब मुझे एक चीज देखिए, हमें जो ध्यान देना है वो इस चीज पे देना है कि बड़े वाले का 7.6%, छोटे वाले का 12.4% इक्वल है। अब मुझे बताइए, ये ए है और ये बी है, तो बी तो इसके नीचे आ जाएगा। इस परसेंटेज से ये परसेंटेज कट जाएगी, क्योंकि नीचे 100 आएगा तो 100 तो अपने आप कट जाएगा। तो बचा क्या? 124/76। ठीक है। अगर मैं इनका डिफरेंस लूं, ठीक है, या फिर आप काट भी सकते हैं, 4 से 12 1, 4 1 4, 4 9 36। ठीक है। अब ये आया, ए की वैल्यू कितनी आई? 31 यूनिट। यूनिट हमेशा ध्यान रखना, रेशियो को जब भी आप अलग कर लेते हैं, अगर मैं कहूं ए की वैल्यू कितनी है, आप कहेंगे 31 यूनिट, या फिर 31 के साथ कोई भी एक वो ले लेंगे, एक्स ले लेंगे, वाई ले लेंगे, ऐसा करके। आप हमेशा ये नहीं बोल सकते कि ए की वैल्यू 31 है और बी की वैल्यू 19। नहीं, आप हमेशा तो उसे यूनिट के साथ कंसिडर करेंगे या फिर किसी कांस्टेंट के साथ जो एक्स होगा या वाई होगा। ठीक है। तो ए की कितनी वैल्यू होगी? 31 यूनिट, बी की होगी 19 यूनिट। ठीक है। इसने कहा है कि बड़ी और छोटी का डिफरेंस कितना है? 1020। तो 31 और 19 के बीच का डिफरेंस कितना है? वो कितना है? 9 2 11, दो में से एक गया 12। ठीक है। कितना डिफरेंस है? 12 का डिफरेंस है। ठीक है। 9 2 11, 2 1 12, 12 का डिफरेंस है। लेकिन यहां डिफरेंस कितने का है? 1020 का। तो 12 की वैल्यू कितनी हो गई? 12 की वैल्यू हो गई 1020/12। ठीक है। तो 12 की वैल्यू कितनी हो गई? 1020/12। ठीक है। तो अगर मैं इससे कट करूंगा तो 12 अट्ठे और 12 पंजे। ठीक है, 12 अट्ठे और 12 पंजे, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई? 85। ठीक है। इसने पूछा क्या है? इसने पूछा है दोनों का सम कितना होगा। अब मुझे एक बात बताइए, इन दोनों का सम कितना होगा? 9 और 1 10, 3 और 4 1 5। ठीक है। 85 इंटू 50, तो आंसर क्या आएगा इसका? 4250। समझे? तो हमें सबसे ज्यादा फोकस कहां करना था? इस पे, ये जो इन्होंने बराबर दे रखा है। उसके बाद सिंपल कैलकुलेशन थी कि ए बाई बी है, पहले तो डिफरेंस दिया है, तो डिफरेंस निकल गया 12। ठीक है। देखो, करने को तो आप ऐसे भी कर सकते थे, अगर वो ए की वैल्यू पूछता 31 से, तो 31 से 85 की इंटू कर देते। अगर वो पूछता बी की वैल्यू कितना है, तो 19 की इंटू 85 से कर देते। लेकिन उसने पूछा है सम, तो हम क्यों ना इन दोनों को ही प्लस कर लें। 31 इंटू 19, 31 प्लस 19 इंटू 50, डायरेक्ट निकल जाएगा आंसर। हमें अलग अलग निकालने की जरूरत ही नहीं है। अलग आप तब निकालते अगर क्वेश्चन में कहा होता कि मुझे ए की वैल्यू बताओ या मुझे बी की वैल्यू बताओ, तब आप निकालते अलग अलग। लेकिन पूछा क्या उसने? पूछा है उसने दोनों का सम बताइए, तो हम एक दूसरे को इसमें ऐड कर देते हैं और इंटू कर देते हैं 50, तो सम निकल जाएगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है? ओके, इसमें आता है। ठीक है। द सम ऑफ टू नंबर इज 520। देखो, वही क्वेश्चन है, पहले वाला जो क्वेश्चन था वही क्वेश्चन है, लेकिन ये मतलब उसी टाइप का सेकंड क्वेश्चन है। ठीक है। अभी तक मैं आपको एक टाइप कवर कर चुका हूं जिसमें हम परसेंटेज को बढ़ाते थे या परसेंटेज को घटाते थे। ठीक है, जो मैंने बेसिक में भी पढ़ाया था आपको। अब ये करते हैं दूसरा क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है? द सम ऑफ टू नंबर इज 520 इफ द बिगर नंबर इज डिक्रीज बाय 4% एंड द स्मॉलर नंबर इज इंक्रीज बाय 12%, देन द नंबर ऑब्टेन आर इक्वल। देखो, मैंने क्या कहा था? सम ऑफ टू नंबर, सपोज करो हमने मान लिया और ए मान लिया और बी मान लिया, इन दोनों का सम कितना है? 520 है। इसने क्या कहा? द बिगर नंबर, सपोज करो ए बिगर नंबर है और बी स्मॉलर नंबर है। ठीक है। ए बिगर नंबर जो है उसे डिक्रीज कर दिया 4%, और बी स्मॉलर नंबर है उसे इंक्रीज कर दिया 112%, और दोनों हो गए इक्वल। ठीक है, दोनों हो गए इक्वल। हमें यही चीज देखनी होती है, इंपॉर्टेंट चीज यही है। अब मुझे बताइए,
बिगर नंबर ए था, उसे कितना डिक्रीज कर दिया, 4%। अब मुझे एक बात बताइए, या तो मैं इसे 100, देखो मैंने क्या कहा था, कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है, ठीक है। अगर मैं ए मान लूं कि ए अपने आप में 100% है, लेकिन उसे डिक्रीज कितना किया, 4%, तो 100 में से 4% डिक्रीज कर दिया, बचा क्या, 96। तो ए का 96%, ठीक है, इज इक्वल बी का, एंड द स्मॉलर नंबर, बी स्मॉलर नंबर माना था, तो वो कितना इंक्रीज हो गया, 12%। मैंने क्या कहा था, अपने आप में कोई भी नंबर 100% होता है, अगर बी अपने आप में 100% है, उसे मैंने 12 बढ़ा दिया तो कितना हो गया, 112। तो बी का 112, ठीक है। तो अब मुझे वो बताइए, यहां से परसेंटेज कट जाएगी, ए अपॉन बी आ गया, ठीक है, 112 हो गया अपॉन 96, 112/96। अब इसे हम किससे कर सकते हैं, इसे हम 4 से काट सकते हैं, 4 2 8, 4 8 32, 4 2 8, 4 4 16, ठीक है। और किससे कर सकते हैं, किससे कर सकते हैं, 4 7 28, 4 6 24, 7 और 6। अब मुझे को बताइए, इसने क्या कहा, इसने कहा इन दोनों का सम 7 यूनिट और 6 यूनिट का सम कितना है, 520, ठीक है। तो 7 और 6 कितने होते हैं, 13, 13 यूनिट का सम कितना है, 520, ठीक है। तो 1 यूनिट का सम कितना हो गया, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 13 चौके 52, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, यूनिट है बेटा, ठीक है, ध्यान रखना, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 40, ठीक है। तो स्मॉलर नंबर 7 और 6 में से स्मॉलर नंबर कौन सा है, 6 है। तो जब 1 यूनिट की वैल्यू 40 है, तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 240, है ना। इसी क्वेश्चन, दोनों एक ही टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है। सिर्फ उसमें बढ़ा रखा है या फिर बोल रखा है कि एक इंक्रीज है तो एक डिक्रीज है, और इसमें दोनों, इसमें एक को बढ़ा रखा है, इसमें एक को घटा रखा है, ठीक है। आसान है क्वेश्चन, खुद प्रैक्टिस करने का एक बार, और हाथ जब बैठ जाएगा ना इस पे, तो आपको खुद मजा आएगा परसेंटेज में, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखो आगे चलते हैं, देखो ये वाला क्वेश्चन। अब देखो, वो तो थे सीधा सीधा क्वेश्चन, ठीक है। अब है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, ठीक है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में क्या होता है, हमें चीजों को तोड़ तोड़ के पढ़ना होता है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में ऐसा नहीं है कि हमने एक बार पूरी स्टेटमेंट पढ़ दी और उसके बाद क्वेश्चन सोल्व कर लिया, वो तो अलग क्वेश्चन थे, जो इससे पहले कराए थे वो वाले तो वो क्वेश्चन थे। लेकिन जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं, हमें स्टेटमेंट के देख के आराम से आगे चलना होता है, ठीक है। अब मुझे इसमें देखिए, अनुजा ओन्स, ठीक है, 66 2/3, 66 2/3% है, ठीक है, ऑफ अ प्रॉपर्टी। इफ 30% ऑफ अ प्रॉपर्टी दैट शी ओन्स इज 1,25,000, मतलब अनुजा के पास 66 2/3% प्रॉपर्टी है, टोटल प्रॉपर्टी में से, किस में से, टोटल प्रॉपर्टी में से कितनी प्रॉपर्टी है, 66 2/3%। उसमें से इफ 30% ऑफ अ प्रॉपर्टी दैट शी ओन, मतलब इस टोटल प्रॉपर्टी जो अनुजा के पास है, इसमें से 30% की वैल्यू कितनी है, 1,25,000, ठीक है। तो बताओ, देन 45% ऑफ द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, मतलब टोटल प्रॉपर्टी का 45% फिर क्या होगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए, 66 2/3%, मैंने आपको सोल्व करना बताया कैसे सोल्व करते हैं, बाई 2 अगर हम इसमें से ले लें मल्टीपल में, तो 33 1/3%, ठीक है। 33 1/3 कितना होता है, 1/3 होता है, तो 2/3 आ गया, सिंपल था, ठीक है। उसके बाद अब मैं 2/3 था, अब इसने कहा 45%। देखो, अगर आप इस क्वेश्चन को परसेंटेज वाइज देखोगे तो हमें क्या चाहिए, हमें 45% का निकालना है फिर प्रॉपर्टी का, ठीक है। अगर हम यहां नहीं निकालेंगे तो फिर हमारा पॉइंट में जाने का खतरा रहता है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप 45% को भी निकालिए। 45% क्या होगा, मैंने बताया था 45% परसेंट को हटा के नीचे 100 आएगा, ठीक है। तो 5 9 जा 45 और 5 2 जा 10 आ गया ना 20। यहाँ पे 20 है और यहाँ 3 है, आपस में कोई रिलेशन नहीं है, तो हमें कोई ऐसा नंबर ढूंढना होगा जो इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन हो, ठीक है। सपोज करो मैं वो मान लेता हूं कि उस प्रॉपर्टी, जो टोटल प्रॉपर्टी है वो कितनी है, वो कितनी है, 600। क्या कर लेता हूं, वो प्रॉपर्टी कितनी है, वो प्रॉपर्टी है 600। यूनिट मान लेता हूं कि इस प्रॉपर्टी की यूनिट की कितनी है, 600 यूनिट प्रॉपर्टी है। लेकिन अनुजा के पास कितनी है, अनुजा के पास इस टोटल प्रॉपर्टी की 2/3 वैल्यू है, इस प्रॉपर्टी की, टोटल प्रॉपर्टी की 2/3 वैल्यू है। इसका मतलब अनुजा के पास प्रॉपर्टी कितनी है, कि अगर मैं 600 का 66 2/3% होता है, 2/3 कर लूं तो कितना आएगा, 400। तो अनुजा के पास 400 यूनिट प्रॉपर्टी है,
ठीक है, लेकिन अनुजा के पास है 400 यूनिट में से भी जो उसकी 30% की वैल्यू है वो कितनी है, 1,25,000। मतलब इस 400 यूनिट का अगर हम 30% निकालेंगे, अनुजा के पास जो प्रॉपर्टी है ना उसका 30% की जो वैल्यू है वो है 1,25,000। तो 400 यूनिट जो है उसका 30% कितना होगा भाई, 30% कितना होगा, ये कट गया, कितना होगा 120। मतलब 120 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 1,25,000। ठीक है, अगली स्लाइड लेते हैं। तो 120 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 120 है ना, हाँ 120 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 1,25,000। ठीक है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो भाई अब ऑफकोर्स सी बात है कि इसमें नीचे 120 आएगा। अब देखो मुझे एक बात बताओ, ये तो होगी एक यूनिट की वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज देखो कि 600 यूनिट टोटल था, हमें निकालना क्या है, फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है कि 45% की वैल्यू कितनी होगी टोटल की। 45% ऑफ द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी है कितनी 600, हमें चाहिए कितना 45%। तो 600 का 45% कैसे निकाल सकते हैं, 45% की वैल्यू क्या थी 9/20, तो 9/20। ठीक है, तो 2 3 जा 6, 9 3 जा 27, 270 यूनिट। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, एक यूनिट की वैल्यू तो है एक एक 25। ठीक है, और हमें निकालने किसकी वैल्यू है, हमें निकालनी 270 की वैल्यू, तो कैसे निकालेंगे। अब एक यूनिट की वैल्यू तो इतनी है, तो 270 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो एक 25 अपॉन 120 इंटू 270। इसे सोल्व करो, 3 9 जा 27, 3 4 जा 12। ठीक है, अब आगे देखो, ये पूरा जो 100 से अगर मैं करूं तो यहां से 25 से पूरा कट जाएगा, तो वैल्यू कितनी आई, एक 1225 इंटू 50 इंटू 9। तो हम इसे सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2,81,250। ठीक है, तो मैं एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ, यही है कि वैल्यू 1250 इंटू 25 इंटू 9, बिल्कुल सही यही वैल्यू आ रही है, 2,81,250। ठीक है, यही वैल्यू आ रही है। तो इजी था क्वेश्चन। ठीक है, देखो मैंने कहा ना जब भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आएगा, जैसे पूरा ये स्टेटमेंट का 3 स्टेटमेंट बटा हुआ क्वेश्चन है कि पहले प्रॉपर्टी के बारे में बताया, फिर उसको 30% प्रॉपर्टी निकालने, फिर फाइंड करना है 45%। तो आप जब भी इसे तोड़ तोड़ के निकालेंगे ना इस क्वेश्चन को कि मैं 66 2/3% का वैल्यू फ्रैक्शन सोल्व कर ली, फिर 45% का, अगर मैं उनका एलसीएम ले लूंगा तो मेरे लिए कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। तो आपको ये चीजें जो होंगी ना, ये एलसीएम लेना, कहाँ पे लेना है, कहाँ पे ले लेना, ये आएगा प्रैक्टिस से। जितने आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना आपको पता चलेगा कब एलसीएम लेना है, कब नहीं लेना, कब जरूरत है, कब नहीं है। ठीक है, सिंपल सी बात। आगे चलते हैं। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है। अब देखो क्वेश्चन क्या है, इफ हाउस टैक्स इज पेड बिफोर द ड्यू डेट, one get a reduction of 12% on the amount of bill. By paying the tax before the due date, a person got reduction of 2100 the amount of the house paid tax। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए, सबके घर में जो हाउस टैक्स होता है वो देना होता है। ठीक है, सबकी ड्यू डेट भी होती है, अगर ड्यू से जाएगा तो उस पर चार्जेस लगते हैं। ठीक है, इसमें क्या कहा है, द हाउस टैक्स पेड बिफोर ड्यू डेट वंस गेट रिडक्शन ऑफ 12% ऑफ द अमाउंट ऑफ बिल। देखो कुछ लोग होते हैं कि जैसे हम एग्जाम का फॉर्म भरते हैं ना, एग्जाम के फॉर्म में क्या होता है कि कुछ तो जल्दी भर देते हैं, कुछ लेट भरते हैं, लेट भरेंगे तो साइट फिर बिजी हो जाती है, फिर वो परेशान होते हैं। ठीक है, हाउस बिल में क्या है कि हाउस बिल को अगर आप टाइम से पहले भर दोगे तो आपको 12% की छूट मिल जाएगी बिल पे। लेकिन अगर आप बिल को बाद में भरते हैं और एक टाइम निकल जाता है, ड्यू डेट निकल जाती है, तो उसके ऊपर आपको चार्ज देना पड़ता है फिर। ठीक है, तो इसमें ही ऐसे दे रखा है कि अगर आप हाउस बिल को किसी ड्यू डेट से या फिर उस बिल को पहले ही भर देते हैं, मंथ के एंड होने से पहले ही भर देते हैं, जैसे मंथ के एंड में बिल आता है, आपने ड्यू डेट से पहले ही भर दिया, तो आपको 12% का रिडक्शन मिलता है। ठीक है, बाय पेइंग द टैक्स बिफोर ड्यू डेट अ पर्सन गोट अ रिडक्शन ऑफ 2100। ठीक है, इसका मतलब अगर आप ड्यू डेट से पहले भरते हैं तो आपको 12% का क्या मिलता है, रिडक्शन मिलता है, जिसकी वैल्यू है 2100। समझ रहे हो, उसकी वैल्यू कितनी है 2100। इसका मतलब कि अगर आप हाउस टैक्स को पहले भर देते हो तो 12% की छूट मिलती है, जिसकी वैल्यू कितनी है 2100। समझ गए, उसकी वैल्यू कितनी है 2100। तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई, 2100 बटे 12।
ठीक है। पूछा क्या है, पूछा ये है द अमाउंट ऑफ हाउस टैक्स पेड वॉज, तो उसने कितना अमाउंट पे किया। अब मुझे एक बात बताओ, जब वो 12% की उसे छूट मिल गई, ठीक है, और मैंने क्या कहा था, हर वैल्यू अपने आप में कितनी होती है 100%। अगर मैं कहूँ टैक्स पेड हमें 100% करना है, लेकिन उस पर उसे 12% की छूट मिल गई, तो बचा कितना, 88% तो बचा। तो जब हमारे पास 1% की वैल्यू कितनी है, इतनी है, तो 88 की वैल्यू कितनी होगी, तो निकाल सकते हैं। 3 4 जा 12, 3 7 जा 21, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, ये कितना आ गया, 15400। इसका मतलब उसने ड्यू डेट से पहले जो 12% का रिडक्शन लिया है अपने ऊपर, उस रिडक्शन करने के बाद जो उसे बिल पे किया है वो कितना किया, 15,400 रुपये। ठीक है, और उसे डिस्काउंट कितने का मिला था, 2100। है ना अच्छा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आता है, ये एसएससी के एमटीएस का क्वेश्चन है। ठीक है, आगे चलते हैं। ओके, अब यहां से शुरू हो रहा है एक नया टाइप। अभी हमने दो टाइप के क्वेश्चन पढ़ ली, एक पढ़ लिया इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वाला जो परसेंटेज में इंक्रीमेंट करते हैं, एक पढ़ लिया हमने वाले क्वेश्चन से। ठीक है, दूसरे पढ़ते हैं ये वाले क्वेश्चन। ठीक है, इसमें क्या है, देखो, टू नंबर्स आर रेस्पेक्टिवली 25% एंड 65%। Two numbers are respectively 25% and 65% more than third number. The ratio of two number is कितना होगा। ठीक है, अब आप एक चीज देखिए, देखो मैंने आपसे कहा था, क्या कहा था, कि अपने आप में हर एक चीज 100% होती है। ठीक है, और हमें हमेशा परसेंटेज को एक रेशियो की तरह डिफाइन करना चाहिए, ताकि हमारी जो वैल्यू होती है वो इजी हो जाए, हमें है ना ज़्यादा कैलकुलेशन ना करनी पड़े। ठीक है, अब देखो मैंने क्या कहा था, मैंने कहा है कि सपोज करें टू नंबर आर रेस्पेक्टिवली 25% 65% मोर देन थर्ड नंबर। ठीक है, ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं थर्ड नंबर ए बी सी है, तीसरे नंबर को मैं थर्ड मान लेता हूँ, ठीक है, अगर मैं इसे 100 कर लूँ तो कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, 100 यूनिट कहने लगो कि तीसरा नंबर कितना है, 100 यूनिट। ठीक है, रेशियो टू नंबर्स 25% 65% मोर देन थर्ड नंबर, तो अगर ए और बी है, अगर बी थर्ड नंबर से कितना जाता है 65%, तो 165 हो गया। 100 का 65% 65 होता है, तो 165 हो गया। और जो फर्स्ट नंबर है वो कितना है, 25%, तो कितना हो गया, 125 हो गया। कर सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, अब इसने पूछा द रेशियो ऑफ द टू नंबर, तो ये जो दो नंबर है इन दोनों नंबर का रेशियो कितना होगा। अब हम इसे किससे कट कर सकते हैं, इसे हम 5 से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आ गया आंसर हमारा। ये प्री का क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि प्री में मैथ्स में 25 में से 25 मतलब बिल्कुल हार्ड ही क्वेश्चन आ रहा है। मतलब 25 में से ये मान के चलो कि 17 से 20 तक क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत इजी होते हैं, मतलब जिन्हें जल्दी कर सकता है इंसान। लेकिन 4 से 5 ही क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें थोड़ा टाइम लेते हैं। तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही टाइम लेते हैं, बहुत टाइम लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा टाइम लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं प्री में। ठीक है, तो हमने क्या किया, सी को 100 मान लिया, बी को 65% ज्यादा है तो 165 हो गया, ए 25% ज्यादा है तो 125 हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। ओके, वही क्वेश्चन है, वैसा ही क्वेश्चन है। ठीक है, अब आगे देखते हैं आगे क्या है। देखो, टू नंबर आर लेस देन द थर्ड नंबर बाय 30% 37% रिस्पेक्टिवली। आप ये तो बना ही सकते हैं क्योंकि पिछले क्वेश्चन में मैंने ये बनाया था, ए बी सी। ठीक है, टू नंबर आर लेस देन द थर्ड नंबर, अगर मैं थर्ड नंबर को 100 मान लूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसने कहा है लेस है, अगर लेस है तो हमें घटाना है, तो 100, इसने कहा 37% कम है, तो 100 का 37 कितना होता है, परसेंट कितना होता है, 37 होता है। तो 100 में 37 होता है, 10 में 3 गए 7 गए 3, 9 में 3 गए 6, 63 वैल्यू बी की आ गई। इसने क्या कहा, ए कितना है, 30% कम है, तो 100 का 30% 30 होता है, तो कितना कम हो गया, 70 होगी इसकी वैल्यू। समझ गए। ठीक है, अब इसने कहा द परसेंट बाय विच द सेकेंड नंबर इज लेस देन द फर्स्ट नंबर। अब मैंने क्या कहा था, जो रेशियो होता है ना उसमें काम करना परसेंटेज में बहुत इजी होता है। मुझे बताओ, इन दोनों की तो बात की है, इसकी तो बात ही नहीं करी, तो इसे छोड़ दो। तो इसे हम कट कर सकते हैं किससे, 7 1 जा 7, 7 9 जा 63, कर सकते हैं ना। ठीक है, इसने कहा है द परसेंट बाय विच द सेकेंड नंबर इज लेस देन द फर्स्ट नंबर। ठीक है, मतलब ये बी जो है, ये जो बी है, ये फर्स्ट नंबर से
कितना परसेंट कम है, कितना परसेंट कम है, एक ही तो कम है, ये एक ही तो कम है। किससे कम है, फर्स्ट से कम है। फर्स्ट की वैल्यू नीचे आएगी, इनटू 100, कितना आ गया 10%। ठीक है, आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, क्योंकि इसके ऑप्शन में ये भी आ सकता है कि बच्चे इसे भी रख के आ सकते हैं 1/9 इंटू 100, और इसका आंसर लिख के आए 11 1/9%। ये गलत है, इसके ऑप्शन में पक्का ये भी होगा, क्योंकि वो बच्चे ये नहीं पढ़ेंगे किससे पूछा है, वो सेकंड नंबर की जगह फर्स्ट रख देंगे, फर्स्ट की जगह नीचे सेकंड रख देंगे। ठीक है, पहले देखो पूछा किससे है, द परसेंट बाय विच द सेकंड नंबर, जो सेकंड नंबर है 9, वो फर्स्ट नंबर से कितना कम है, एक कम है किससे, फर्स्ट पर्सन से, तो इंटू 100 10% आएगा। समझे? इसके ऊपर मैं एक क्वेश्चन बता देता हूं। सपोज करो मैं कहूं कि ए है और ये बी है। ठीक है, ए की वैल्यू 120 है, बी की वैल्यू 240 है। ठीक है, अगर मैं इसे रेशियो ले लेता हूं, अब मैं कहूं कि जो बी है वो ए से कितना परसेंट ज्यादा है, जो बी है वो ए से कितना परसेंट ज्यादा है। अब मुझे को बताओ, 12 से ये कट गया, 12 के हम 12, 12 दूनी 24। अब मैं कहूं बी जो है वो ए के से कितना परसेंट ज्यादा है, कितना ज्यादा है, एक ज्यादा है। किससे, ए से, इंटू 100, कितना परसेंट ज्यादा है, 100%। क्योंकि भाई जब ये एक से डबल हो गया, दो हो गया, इसका मतलब 100% चीज हो गई। आपको 100 रुपए लगाए थे आपने, आपको 200 मिल गए, तो पूरे 100% ना मिल गए। ठीक है, तो जब एक की चीज दो हो गई, कितना हो गया, 100%। लेकिन कॉन्सेप्ट ये नहीं था, कॉन्सेप्ट ये था कि जब वो पूछे ना कि बी ए से कितना परसेंट ज्यादा है, तो जिससे ज्यादा पूछा जाएगा वो नीचे लिखा जाएगा। ठीक है, जिससे ज्यादा पूछा जाएगा वो नीचे लिखा जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या है, टू नंबर आर 90% and 75% लेस देन थर्ड नंबर, बाय व्हाट परसेंट शुड द फर्स्ट नंबर बी इंक्रीज्ड सो दैट इट बिकम्स इक्वल टू सेकंड नंबर। अब मुझे एक बात बताओ, इसने कहा है कि ए है, बी है और सी है। ठीक है, सी ऑफकोर्स ये बात है, हम 100 मानेंगे क्योंकि क्वेश्चन में कर रखा है। टू नंबर्स आर 90% एंड 75% लेस देन थर्ड नंबर, तो बी कितना है, 75% कम है, तो 100 का 75% कितना हो, 75। तो अगर वो 75% कम है तो कितना बचा, 25। ठीक है, ए का देख लेते हैं, ए कितना कम है, 90%, तो 100 का 90% होता है 90, तो कितना कम हो गया, 90 कम हो गया, 100 में से 90 गए, 10 बचे। समझ गए? अब देखो, इससे तो कंपैरिजन करते हैं भाई, 100 का 75% 70 होता है। ठीक है, तो 100 में से 75 हटा तो 25 आ गया। 90% 100 का, भाई थर्ड नंबर से तो कंपैरिजन कर रहे हैं, 90% किससे कम है, थर्ड नंबर से, तो थर्ड नंबर 90%, 100 का 90% 90 होता है, 100 में से 90 गए, 10 बचे। समझ गए? बाय व्हाट, अब देखो क्वेश्चन क्या लिखा है, बाय व्हाट परसेंट शुड द फर्स्ट नंबर बी इंक्रीज्ड, मतलब ए को कितना बढ़ाया जाए कि वो बी के बराबर चला जाए, कितने परसेंट बढ़ाया जाए। ये यूनिट आएगा यहाँ पे, ये परसेंट का मतलब ही नहीं 10 से 25 कर दो तो यहाँ पे 15 बढ़ा दो तो हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है। ठीक है, इसने पूछा कि हमें इसे कितना बढ़ाना चाहिए कि वो इसके बराबर आ जाए। अब मुझे को बताओ, हमें सिर्फ इन दोनों की तो बात करनी है, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है, तो हम इसे कट कर सकते हैं, 5 टू 10 और 5 5 25। ठीक है, तो 2 से कितना हो गया, 5 हो गया, कितना बढ़ गया, 3। अब इसने कहा, इसने क्या कहा, इसने कहा कि हमें ए को बढ़ाना है, ए को बढ़ाना है, मतलब कितना बढ़ाना है, 3। किस पे बढ़ाना है, 2 पे। भाई 2 को ही तो बढ़ाना है ताकि वो 5 के बराबर पहुंच जाए, तो 3 कितना बढ़ाना है, 3 बढ़ाना है, किस पे, 2 पे, इंटू 100। मैंने क्या कहा था, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए तो 100 से इंटू करनी पड़ेगी, तो 2 5 जा 10, 3 5 जा 15, मतलब हमें इसे 150% बढ़ाना होगा। कितना, 150% बढ़ाना होगा कि ए की वैल्यू बी के पास पहुंच जाएगी। ठीक है, ए की वैल्यू बी के पास पहुंच जाएगी, कितना बढ़ाना होगा, 150%। समझ आ गया? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
एंड प्लीज अगर किसी को कोई कुछ चीज में क्वेरी हो या कुछ भी हो, वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है, ताकि मैं उसे देख के जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं रिजोल्व कर लूँ। ठीक है, या फिर उस क्वेश्चन को समझा दूं दोबारा, या फिर उस कॉन्सेप्ट को दोबारा समझा दूं। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Okay. If first number is 8 1/3% less than the third number and the ratio of second and third number is 15 and 16, then the average of first and third is how much percent less or more than the second number? ठीक है, ओके। मुझे एक बात बताइए, मैंने आपको क्या बताया था कि जिससे पूछा जाए उसे हम कहाँ रखते हैं, नीचे रखते हैं। ठीक है, अब पहले तो हमें क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, पहले हमें एबीसी की या फर्स्ट सेकंड थर्ड की रेशियो निकालना है, ताकि वो चीज हमारी इजी हो जाए। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको पढ़ाया था कि जो 8 1/3% है वो कितना होता है। खुद सोचिए, एक बार वीडियो पोस्ट कर लेना और खुद एक बार सोच के लिखना कि 8 1/3% कितना होता है। ठीक है, वो होता है 1/12। कितना होता है, 1/12। ठीक है, अब मुझे को बताओ, इफ फर्स्ट नंबर इज 8 1/3% लेस देन द थर्ड नंबर। समझ रहे हो, मैंने क्या कहा था, ओरिजिनल नंबर तो नीचे आता है, और जितना हम इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं वो क्या आता है, ऊपर आता है। इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूं कि इफ फर्स्ट नंबर इज 8 1/3% लेस देन द थर्ड नंबर। अब सपोज करो, अच्छा थर्ड नंबर, तो ए नहीं हम सी लेंगे, यहां पे ए इज टू सी। थर्ड नंबर कहा है ना उसने, तो ए इज टू सी। इसका मतलब अगर मैं कहूं कि जो सी की वैल्यू है वो हमारे पास 12 है, सी की वैल्यू है 12। ठीक है, ए कितना कम है, इससे एक कम है, तो 12 में से 1 गए, कितना बचा 11। तो ए की वैल्यू कितनी हुई 11। ठीक है, यही तो कहा ना उसने कि जो फर्स्ट नंबर है वो जो थर्ड नंबर है उससे 8 1/3% कम है। 8 1/3% की वैल्यू कितनी होती है, 1/12। तो अगर मैं कहूं कि सी की वैल्यू 12 है, ए इससे कितना कम है, एक कम है, तो एक यहां पे जा 11। ठीक है, तो कितनी वैल्यू हो गई, ए इज टू सी की वैल्यू हो गई। उसके बाद उसने सेकंड क्या क्या रखा है, सेकंड और जो थर्ड है, बी सेकंड और थर्ड है, उसका जो रेशियो है वो दे रखा है 15:16। ठीक है, तो ए इज टू सी की वैल्यू कितनी होगी, 11:12। बी इज टू सी की वैल्यू कितनी होगी, 15:16। अब हमें इसे मिक्स करना है, जोड़ना है। हम क्या करेंगे, अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे सी कितना है 12 यूनिट, यहाँ पे कितना है 16। अब ये देखना कि देखो जो फ्रैक्शन यहाँ पे है ना, अगर मैं लेके चलूँ तो यहाँ पे एक्स मान सकते हैं। मैंने कहा था ना कि हम रेशियो को ऐसे नहीं उठा सकते कि भाई ए की वैल्यू 11 और सी की वैल्यू 12 है, नहीं, हमें कुछ कांस्टेंट मानना होगा। तो 11 के साथ एक्स कांस्टेंट है, 12 के साथ एक्स कांस्टेंट है, लेकिन जो अलग रेशियो है इनके साथ अलग कांस्टेंट होगा। 15y 16y इनके साथ कांस्टेंट अलग होगा, उसके साथ कांस्टेंट अलग होगा, आप मिक्स नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन हम कैसे कर सकते हैं, हम ये जोड़ कैसे सकते हैं, देखो यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 16 है, तो अगर मैं इन दोनों का एलसीएम ले लूं, एलसीएम क्या होगा इन दोनों का, 48 होता है। ठीक है, 48 होता है, तो अगर मैं यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 4 की, और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूं 3 की, तो इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो A इज टू बी इज टू सी। अब मैंने देखो यहाँ पे 4 टू 12 4 जा 48 हो गया, यहाँ पे देखो 11 इंटू 4 44 हो गया, तो 11 की वैल्यू कितनी होगी 44। यहाँ पे देखो 16 इंटू 3 48 हो गया, और 15 तिया 45 हो गया, तो बी की वैल्यू कितनी होगी 45, और सी की वैल्यू कितनी होगी 48। हो गया ना इक्वल, ये भी 48 हो गया, ये भी 48 हो गया, ये दोनों इक्वल हो गए तो ये तीनों इक्वल हो गए। ठीक है, 44 45 48। ठीक है, आगे चलते हैं, शीट ऐड कर लेते हैं। तो A इज टू बी इज टू सी कितना हो गया, 44 45 एंड 48। ठीक है, अब पूछा गया है, देन द एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड नंबर इज हाउ मच परसेंट लेस या मोर देन द सेकेंड नंबर। ठीक है, मतलब इन दोनों का जो एवरेज है वो कितना परसेंट ज्यादा या कम है सेकेंड नंबर से। ठीक है, अब पहले तो इन दोनों का एवरेज निकालो। ए प्लस सी का एवरेज एवरेज क्या होता है, हम दो जितनी डिजिट है उन दोनों का सम अपॉन नंबर ऑफ डिजिट। ठीक है, तो ए प्लस सी कितना है 44 प्लस 48 डिवाइड बाय 2, कितना आएगा 8 4 12 4 4 8 9 अपॉन 2, 2 4 जा 8 2 6 जा 12 46 आ गया। ठीक है, इसका मतलब ए प्लस सी का जो एवरेज है इस टू बी वो कितना आ गया 46।
और ये कितना आ गया 45। अब मुझे को बताओ हाउ मच परसेंट द एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड नंबर इज हाउ मच परसेंट मोर या लेस। अब बताओ ये नंबर मोर है या लेस है, बी से ज्यादा है ना, वो 45 है 46 है, तो कितना ज्यादा है, एक ज्यादा है। और पूछा किससे, इज लेस या मोर देन द सेकंड नंबर। ठीक है, जो इसके बाद लिखा होता है ना, मोर या लेस के बाद सेकंड जो भी नंबर लिखा हो, फर्स्ट हो सेकंड हो थर्ड हो, उसे हमेशा नीचे लिखते हैं। ठीक है, इनटू 100। तो 5 9 45, 5 2 10, आंसर क्या आ गया 2.22%। समझ आ गया, आगे चलते हैं। ओके, नया क्वेश्चन। The volume of water in two tanks A and B is in the ratio of 6:5. The volume of water in the tank A is increased by 30%. By what percent should the volume of water tank in tank B be increased so that the both of tank have the same volume of water? अब देखो, अब मुझे कोई बताओ A और B है, ये टैंक के नाम है, इस टैंक का नाम A है, इस टैंक का नाम B है। इसमें वॉल्यूम है वाटर का 6, इसमें वॉल्यूम है वाटर का 5। ये यूनिट्स है, कोई वो नहीं है, वैल्यूज नहीं है, ये यूनिट्स है कि भाई कि इनका मल्टीपल भी होगा कुछ। ठीक है, जैसे मैंने कहा था ये एक्स है ये एक्स है, ठीक है, ऐसे करके। द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन टैंक ए इज इंक्रीज बाय 30%। बाय व्हाट परसेंट, देखो इसका कितना बढ़ा दिया है, 30% बढ़ गया है। ठीक है, उसके बाद इसने कहा कि इसको कितना बढ़ाना चाहिए, इस बी को कितना इंक्रीज करना चाहिए जिससे इनकी वैल्यूज 1:1 हो जाए, लिखा है ना। सो दैट द टैंक हैव द सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर, मतलब सेम वॉल्यूम का मतलब है ये भी 1 हो जाए ये भी 1 हो जाए। ठीक है, अब मैं मुझे क्या बताइए, अगर मैं 60 का 30% निकालूंगा तो कितना आएगा, 1.8, 1.8 आएगा। ठीक है, मतलब पॉइंट में आ रहा है। देखो, अगर हमारी चीज़ कोई पॉइंट में आ रहा है तो कोशिश करो उसे पॉइंट में ना आने दो, क्योंकि पॉइंट में बहुत दिक्कतें होती हैं। ठीक है, तो अगर ये पॉइंट में नहीं आना चाहिए तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं 6 को 60 कर दूं तो जो मैंने इधर किया है इंटू करके 0, वो मुझे इधर भी करना होगा। ठीक है, ये 60 हो गया ये 50 हो गया। देखो होगा कुछ नहीं, रेशियो में जो एक साइड चीज आप कोई काम कर रहे हो तो दूसरी साइड भी वो करना होगा। अगर मैं इधर 10 की मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो इधर भी 10 की मल्टीप्लाई होगी। अब मुझे को बताओ 60 इंटू 30% कितना हो गया, 18, 18 हो गया। ठीक है, तो वैल्यू कितनी बढ़ गई, 60 से 18 बढ़ गई तो कितनी हो गई, 78 हो गई। तो जब एक की वैल्यू 78 हो गई तो इसकी भी तो वैल्यू 78 हो जाएगी। भाई 1 की वैल्यू 78 हो गई तो एक की वैल्यू, इसकी वैल्यू 78 हो जाएगी। तो 50 से कोई चीज 78 हो गई, कितनी बढ़ गई, कितनी बढ़ गई, 28 बढ़ गई, 28 बढ़ गई। 28 तो बढ़ी है लेकिन किस पे बढ़ी है, 50 पे। भाई कोई चीज 50 से 78 हो गई, वो 28 बढ़ गई, बढ़ी किस पे है, 50 पे, इंटू 100। तो 50 इंटू 2 कितने बढ़ गई, 56%। तो हमें बी को 56% बनाना चाहिए ताकि ये भी सेम हो जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन, देखो मैं इसलिए आपको इस टाइप के इसने क्वेश्चन करा रहा हूँ बढ़ाने और घटाने वाले, क्योंकि हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, हर एग्जाम में पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, कभी किस टाइप में, कभी किस टाइप में, कभी डायरेक्ट पूछ लेगा, कभी ये प्रॉब्लम्स में पूछ लेगा। ठीक है, कभी स्टेटमेंट बना के पूछ लेगा। ठीक है, इसलिए मैं इतने क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको। आगे देखिए, इफ 25% ऑफ हाफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2.5 टाइम्स द वैल्यू ऑफ 30% ऑफ 1/4 ऑफ वाई, देन व्हाट इज, देखो फिर से पूछ रहे हैं ना, व्हाट परसेंट मोर और लेस देन वाई। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते चलेंगे और स्टेटमेंट को अपने उसमें बनाते चलेंगे फॉर्म में। ठीक है, इफ 25% ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई ऑफ एक्स ऑफ हाफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2.5 टाइम्स द वैल्यू ऑफ 30% ऑफ 1/4 ऑफ वाई, ये आ गया। अब मुझे को बताइए, मैंने क्या पढ़ाया था, 25% कितना होता है, 1/4 होता है। ठीक है, तो 1/4 इंटू एक्स बाय टू कितना हो गया, 1 x 4 एक्स बाय 8 हो गया। ठीक है,
2.5 पॉइंट आ सकते हैं, नीचे 10 आ जाएगा। 30% कितना होता है? 3/10 होता है, इंटू x/4 हो गया। 4 2 जा 8 हो गया, 2 5 जा 10 हो गया, 5 5 जा 25 हो गया, 5 2 जा 10 हो गया। x, ये y इधर चले जाएगा, कितना बचा? 3/2 बचा। देन x इज वॉट परसेंट मोर और लेस देन y? x जो है वो y से कितना बड़ा है? कितना बड़ा है? x जो है वो y से कितना बड़ा है? एक ही तो बड़ा है, एक बड़ा है ना बस। किससे बड़ा है? जिससे पूछा जाएगा ना कि किससे बड़ा है, मोर और लेस देन y से पूछा जा रहा है, तो y की वैल्यू नहीं चाहिए, इंटू 100। कितना? 50% ज्यादा है, मोर है। 50% मोर है मतलब 50% ज्यादा है। आया मजा? तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ओके, नया क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, फिर आगे चलते हैं। देखो, ये कॉन्सेप्ट है, इसमें क्या है कि मैं आपको कहूं कि ए जो है, ए इज 25% मोर देन बी। ए जो है बी से 25% ज्यादा है, और जो सी है, ठीक है, जो सी है वो 60% है ऑफ सम ऑफ ए एंड बी। ठीक है, आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे कि ए जो है वो 25% ज्यादा है बी से, और जो सी है वो 60% है किसका? दोनों के सम का, ए और बी के सम का 60% है। अब मुझे क्या कहेंगे आप? देखो, मैंने बताया था क्या, ए इज टू बी। ए क्या है? 25% ज्यादा है बी से, तो 25% कितना होता है? 1/4। ठीक है, तो मैंने क्या कहा था, जो नीचे होता है जिससे ज्यादा पूछा जाता है, मोर और लेस, वो हमेशा नीचे लिखा जाता है। तो बी क्या हो गया? 4। कितना बढ़ाया गया? 1। तो अगर बी की वैल्यू 4 है, 1 बढ़ा दिया तो कितनी होगी ए की वैल्यू? 5। मैंने सिखाया था ना कि मोर और लेस जिससे पूछा जाए, जिससे कहा जाए, उसे हमेशा नीचे रखते हैं, और जिससे हो जाए, जिसका मतलब इंक्रीमेंट हो, उसे ऊपर रखते हैं। ठीक है, तो ए की वैल्यू कितनी होगी? 5:4। ठीक है, अब इसने क्या कहा कि जो सी है वो 60% है किसका? ए और बी के सम का। ठीक है, तो 60% है किसका? ए और बी के सम का। ए और बी का सम कितना है? 5 और 4 9। ठीक है, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई? 5.4। समझ गए? तो ए इज टू बी इज टू सी कितना हो गया? 5:4:5.4। इन क्वेश्चनों को ऐसे सोल्व करते हैं। ठीक है, अब उसी के ऊपर मैंने क्वेश्चन लिया है ये। देखो क्या कहा इस क्वेश्चन में, इसमें कहा है ए इज टू बी। ए जो है 28% मोर देन बी। 28% कितना होता है भाई? 28/100 कर सकते हैं हम इसे। यहां पे ले सकते हैं 7 और यहां पे ले सकते हैं 25। ठीक है, तो मैंने क्या कहा था, जिससे भी मोर या लेस का है वो हमेशा नीचे लिखा होता है। किससे मोर और लेस का है? बी से का है, तो उसे कहां लिखा है? नीचे। तो बी कितना हो गया? 25, और वो कितना है? ज्यादा है, तो 7 25 7 32, तो ये कितना हो गया? 32। ठीक है, अब इसने क्या कहा है कि सी जो है वो 25% कम है, 25% लेस है किससे? सम ऑफ ए एंड बी से। सही बात है, सम ऑफ ए एंड बी से 25% कम है। ठीक है, अगर 25%, मैंने क्या कहा था कि हर वैल्यू जो होती है वो अपने आप में 100% होती है। अगर मैं सी को कहूं कि सी 100% है, ठीक है, सी जो है वो क्या है? वो 25% कम है। इसका मतलब कितना कम है? 75% है सिर्फ। किसका? ए और बी का। ए और बी का कितना है? 75%। भाई 25% कम है, तो 100 में से 25 घटाओ, कितना बचा? 75%। तो सी जो है ना वो ए और बी के सम कितना परसेंट है? 25% है। ए और बी के सम का 75% है, तो 75% ऑफ
ए और बी का सम, ए और बी का सम कितना है? 5 और 2 7, 3 और 2 5, इतना हुआ। तो 75% कितना होता है? 25 3 75, 25 चौका 100 इंटू 57। सही है। अब हमारे पास रेशियो आ गया, ए इज टू बी इज टू सी। ए का रेशियो कितना था? 32। बी का रेशियो कितना है? 25। सी का रेशियो कितना है? 3 इंटू 57/4। ठीक है। अब जब ये 4 है, ये जब इधर जाएगा मल्टीप्लाई होने, तो 4 2 8, 4 3 12, 25 चौका 100, और ये कितना है? 3 7 21, 350 317 171। समझ गए? ये रेशियो आ गया। अब एक बात देखिए, देन व्हाट परसेंट विल सी मोर देन ए? सी ए से कितना ज्यादा है? समझ गए? अब देखो कितना ज्यादा है, अब इसे माइनस कर लो। वो 128 में से 171, 8 9 10 11, 6 में से 2 गए 4, 43 ज्यादा है किससे? 128 से। किससे किससे है? 128 से ज्यादा है, इंटू 100। तो 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 25। ठीक है। तो 43 इंटू 25/32 इज इक्वल टू 33.6। ठीक है भाई, अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई कर दूं किसकी? 43 की इंटू 25 से, ये आएगा मेरा कितना? 1075 अपॉन 32। ठीक है। तो 32 इंटू 3 कितना होता है? 96, और फिर इंटू 3 फिर 0.6, 33.6%। ठीक है, समझ गए? आगे चलते हैं। देखो वही क्वेश्चन आ गया दोबारा। क्या क्वेश्चन है? देखो, ए इज टू बी है, ए इज 40% लेस देन बी। अब मैंने क्या कहा था? 40% कितना होता है? 40%, सॉरी, 40% कितना होता है? ए इज 40% लेस देन बी। अब मैं ऐसे भी कर सकता हूं, देखो, जरूरी नहीं है आप हमेशा इसे कन्वर्ट करो। अगर ए इज 40% लेस देन बी, तो अगर मैं बी को 100 मान लूं, ठीक है, तो 40% कम मतलब 100 का 40% कम, तो बता कितना? 60। तो इन दोनों का रेशियो ये है। तो इसे काट लो, 2 3 6, 2 5 10। या तो आप इसे ऐसे कर लो, या फिर क्या तरीका है कि 40% कितना होता है? 40% होता है 40/100। तो 2 2 4 और 2 3 6। ठीक है। ठीक है। तो अगर बी की वैल्यू 2 5 10, ठीक है, तो अगर बी की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 5 है, तो दो कम करना है, तो ए की वैल्यू कितनी होगी? 3। या तो ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, आपकी मर्जी है। ठीक है। ओके। लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस ऐसे हो ना, इस तरीके से, इस तरीके से प्रैक्टिस हो आपकी, कि भाई कन्वर्ट करना है 40%, एकदम से दिमाग में चल जाए कि हाँ 2/5 होता है, 66 2/3% ये होता है, तो बहुत अच्छा होता है। ठीक है। आगे चलते हैं। ओके, तो अगर देखो, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर यहाँ पे 40% की जगह अगर यहाँ पे दे देता कितना, आ, ये वो दे देता 22.22%, तो आप नहीं निकाल पाते। तब आपको वही सोचना पड़ता है 22.22% कितना होता है, ये 11 का होता है, और 11 होता है 2/9। ठीक है, तब आपको ये आता। ठीक है, तब वो इजी पड़ता आपको, ये वाला इजी नहीं पड़ता। ठीक है। तो मैं तो हमेशा यही कहूँगा कि आप इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा करें। ठीक है। उन कन्वर्जन की प्रैक्टिस ज़्यादा करें जो हम फ्रैक्शन में लेके चलते हैं, इनकी नहीं, क्योंकि इनकी करोगे तो ये आसान जो क्वेश्चन आएंगे उसमें तो काम कर जाएंगे। जैसे 40% आसान था तो वो इसमें काम कर गए, वरना वो नहीं काम करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसने कहा है कि जो सी है वो 40% है, ना तो लेस है ना कम है, सीधा 40% बोल दिया कि 40% है किसका? सम ऑफ ए प्लस बी का। ए प्लस बी के सम का 40% है। अब मुझे एक बार बताओ, सम कितना है? 40%। सम कितना है? 5 3 8। ठीक है। सम हो गया 8, 8 चौक 32, मतलब 3.2। तो सी की वैल्यू कितनी आ गई? 3.2 यूनिट। ये सब यूनिट में है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास रेशियो कितना आ गया फिर? हमारे पास A:B:C, सी का रेशियो कितना आ गया? 3:5:3.2। अब अगर इसका पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 आएगा, 10 इससे इंटू हो जाएगा, तो 30 50 और 32।
ठीक है, अब इसने पूछा क्या, इसने पूछा देन व्हाट परसेंट इज बी ग्रेटर देन सी, मतलब बी जो है वो सी से कितना बड़ा है। किससे पूछा है, सी से पूछा, ये ध्यान रखना। तो कितना बड़ा है, 10 में 2 गए 8, 4 में 3 गए 1, 18 अपॉन किससे, 32 सी से। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 4 8 जा 32 और ये 25, ये 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 9 5 जा 45, 9 2 जा 18, 225। 225 अपॉन 4 कितना होता है, 56, 1/4%। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे करने हैं। और ये क्वेश्चन बहुत आते हैं, बहुत आते हैं ये वाले क्वेश्चन, हर एग्जाम में आपको मिलेंगे। आगे चलते हैं। ठीक है, ओके, यहाँ पे है ए इज 75% लेस देन बी। अब मैंने क्या बताया था, 75% कितना होता है। अब इसे आपको देखो, अब आप इतने प्रैक्टिस कर चुके हो, आपको ये चीज़ें दिमाग में निकालनी आनी चाहिए। 75% है, 75 अपॉन 100, 25 दिया 75 और 25 चौका 100। आपको ये चीज़ ऐसे आनी चाहिए एकदम से दिमाग में। ठीक है, तो ए इज टू बी है। अब मैंने क्या कहा था, जिससे भी कहे लेस या मोर, किससे कह रहा है, बी से, तो ये क्या है वैल्यू, बी की वैल्यू है। और ये उससे क्या है, लेस है, ए लेस है। तो कितना लेस है, 3 लेस है, 4 में 3 गए 1 बचा। समझ गए, ठीक है। अब मुझे वो बताइए, अब इसने क्या कहा सी के बारे में, सी के बारे में इसने क्या है कि सी इज 75% ऑफ द डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। सी जो है वो 75% है किसका, ए और बी के डिफरेंस का। ए और बी के बीच में डिफरेंस कितना है, 3 का। 3 का तो डिफरेंस है ना, 4 में से 1 गए 3। 75% होता कितना है, बताया था 3/4, अभी तो ऊपर निकाला, इंटू 3, तो वैल्यू कितनी आ गई, 9/4 यूनिट। ठीक है, तो ए इज टू बी इज टू सी, अब तो आप निकाल लोगे। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 4, सी की वैल्यू 9/4। तो ए इज टू बी इज टू सी कितना आ गया भाई, 4 इधर मल्टीप्लाई चला जाएगा, 4 16 और 9, सिंपल। सी इज वॉट परसेंट मोर देन ए, सी इज वॉट परसेंट मोर देन ए, कितना परसेंट ज्यादा है, 5 ज्यादा है भाई, 5 ही तो ज्यादा है। सी ए से कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है। किससे ज्यादा है, लिखा है ना मोर देन ए, किससे ज्यादा है, ए से, तो ए नीचे आएगा इंटू 100, कितनी आ गई, 125। समझ गए, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। आगे चलते हैं। ओके, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये पूरा जो क्वेश्चन है वो पूरा रेशियो पे बेस करता है। किस पे, रेशियो पे। मैंने कहा ना, परसेंटेज में बहुत ज़्यादा रेशियो यूज होता है, बहुत ज़्यादा रेशियो यूज होता है। ठीक है, अब देखो, इसमें कहा है ए इज टू बी, लिखता हूं, ए इज 25% मोर देन बी। ठीक है, ए जो है वो 25% ज़्यादा है बी से। 25% कितना होता है, 1/4। तो ये 4 क्या है, मैंने बताया था किससे ज़्यादा या किससे कम बोल रखा हो वो क्वेश्चन में बोलता है। मोर देन बी, तो बी हमेशा नीचे वाला होगा, जिसके इसके आगे जो भी लिखा होगा ना वो हमेशा नीचे वाला होगा। तो बी लिखा है तो बी 4 हो गया, और मोर बोल रखा है कितना ज़्यादा, 1 ज़्यादा है, तो वो ए हो गया। ठीक है, अब बी और सी की बात कर लेते हैं। बी और सी कितना है, 40%। 40% कितना होता है, 40% होता है 2/5। ठीक है, तो बी इज टू सी कितना बोल रखा है, बी इज 40% लेस देन सी। अब लेस के बाद क्या लिखा हुआ है, सी, तो सी कितना हो गया, 5। और लेस बोल रखा है तो 2 माइनस करने हैं, तो बी की वैल्यू कितनी होगी, 3। और अब सी और डी बोल रखा है, सी कितना बोल रखा है, 30% मोर देन डी। अगर 30% कितना होता है, 3/10। मोर किसके बाद, मोर के बाद कौन आ रहा है, डी, तो डी कितना हो गया, 10। और सी बढ़ रहा है मतलब 13। ठीक है, ऐसे आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं इस क्वेश्चन को पूरा करने के लिए। अब हमने देखा कि हम इसने पूछा है देन व्हाट परसेंटेज ए लेस देन डी। अब आपने पढ़ा होगा कि अगर मुझे चाहिए ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी, उसका एक सिंपल तरीका होता है कि आप लिखिए ए इज टू बी इज टू सी और सी इज टू डी। आप ऐसे लिखिए। हमने निकाली ए इज टू बी की वैल्यू कितनी थी, 4:4, 5:4। बी इज टू सी की वैल्यू कितनी थी, 3:5। सी इज टू डी की वैल्यू कितनी थी, 13:10।
ठीक है। अब मुझे क्या बताइए, ये A to B है, B to C है, तो B से B कट जाएगा और ये C से C कट जाएगा, बचेगा क्या, A to D। ऐसे यहां देखिए 5 से 5 गया, ठीक है। यहां पे कितना बचा, 33 से 39 और 4 इंटू 10 40। तो ये किसकी वैल्यू आई है, ये A to D की वैल्यू आई है। ये डायरेक्ट तरीका होता है A to D निकालने का, ठीक है। बाकी जो तरीके होते हैं A to B to C to डायरेक्ट निकालने का, वो मैं आपको रेशियो में पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो इसने पूछा देन बाय व्हाट परसेंटेज A इज लेस देन D। किससे पूछा है, D से लेस पूछा है। कितना लेस है, 1। किससे लेस पूछा है, D से, इंटू 100। कितना आएगा, 2.5%। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन करना है बोला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये वाला अच्छा क्वेश्चन है, जो अब आएगा ये वाला। देखो, इफ 60% ऑफ अ नंबर इज 120 मोर देन 20% ऑफ अ नंबर। अब देखो, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है हमें पहले वैसे करना है। 60% ऑफ अ नंबर इज, इसका मतलब इक्वल टू इज 120 मोर देन 20% ऑफ अ नंबर, ठीक है। अगर मैं कहूँ 60% ऑफ अ, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई बताता है, ऑफ अ नंबर, अगर उस नंबर को मैं एक्स मान लूँ, 20% ऑफ अ नंबर उसको मैं एक्स मान लूँ, ठीक है। या फिर आप ये भी सोच सकते हैं कि उस नंबर को मैं मान लेता हूँ 100। उस नंबर को, जो नंबर मैं सोच रहा हूँ कि वो नंबर होना चाहिए 60% ऑफ अ नंबर, उस नंबर को मैं मान लेता हूँ 100। तो 100 का 60% होता है 60 यूनिट। भाई मैंने नंबर कितना माना है, 100 यूनिट, इज इक्वल टू 120 प्लस 20% ऑफ अ नंबर। 20%, 100 का 20% होता है 20 यूनिट, ठीक है। ये इधर चले जाएगा घूम के, कितना हो जाएगा, 40 यूनिट, इज इक्वल टू 120। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 30, 3 सॉरी, 3 आ गई। तो मैंने नंबर कितना माना था, 100 यूनिट, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 300। सही बात है। अब देखो पूछा क्या है, इसने पूछा है देन 20% ऑफ अ नंबर इज लेस देन 33, 1/3% ऑफ अ नंबर इज, ठीक है। अब मैं अगली सीट ले लेता हूं। अब देखो, मेरे पास नंबर कितना आया, 300, ठीक है। इसने कहा देन 28% ऑफ अ नंबर इज लेस देन 33, 1/3% ऑफ अ नंबर इज, ठीक है। इस 300 का 28% कितना होगा, तो 300 का 28% कितना होगा, 28% इंटू 300 इज, इसके लिए हम, देखो हमें निकालना है किससे, इस मैंने कहा था ना, जिससे निकालना उसे नीचे रखना है, ठीक है। पहले निकाल लो, निकालना क्या है, 33 1/3% कितना होता है, 1/3 ऑफ नंबर, यही तो निकालना है। और 28% ऑफ अ नंबर, ये परसेंटेज हटेगा, नीचे 100 आएगा, ये 0 से 0 गई, तो 28 इंटू 3 कितना होगा, 3 24, 36 7 8 84, और ये कितना होगा, 100, ठीक है। तो यही तो पूछा कि 28% ऑफ 300 कितना कम है 33 1/3% ऑफ 300, ठीक है। तो ये 84 हो गया, ये 100 हो गया, तो कितना कम है, 16 ही तो कम है। किससे कम है, 33 1/3 वैल्यू से, मतलब 100 से, इंटू 100, कितना कम है, 16%। समझे आप। पहले तो हमने वो नंबर निकाला, वो नंबर है क्या, 300 है नंबर है वो वाला। फिर हमने देखा कि इसका 28% और इसका 33 1/3% की वैल्यू क्या होती है, 1/3, इसका 1/3%, तो इसका 1/3% तो होता है, 1/3 वैल्यू होती है 100, और 28% होता है 84। तो 84 100 से कितना कम है, 16। लेकिन पूछा किससे है, 33 1/3% वाले नंबर से, मतलब 100 से, इसलिए 16%, ठीक है। ओके, मुझे थोड़ा 2 मिनट दीजिए, मैं पानी पी लेता हूँ। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, ये हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं, टाइम काफ़ी हो गया है। इसके बाद बाकी क्वेश्चन हम कल परसों करेंगे। ओके, ठीक है। अविनाश हैज़ 20% लेस कॉइन्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज देन गौरव, ठीक है।
अविनाश है, ए लिख लेता हूँ, और गौरव का मैं जी लिख लेता हूँ। अविनाश के पास 20% लेस, लेस के बाद किसका नाम आ रहा है? गौरव का। तो 20% कितना होता है? 1/5। और लेस के बाद किसका नाम है? गौरव का। तो ये 5 कॉइन किसके हैं? गौरव के। और लेस की बात चल रही है तो मतलब 1 इसमें से घटाना है, तो 4 हो गए अविनाश के। ठीक है। गौरव हैज 40% मोर सच कॉइन देन चेतन हैज। ठीक है। गौरव के पास चेतन से 40% ज्यादा कॉइन है। मोर के आगे क्या लिखा है? चेतन। तो चेतन की बात चलेगी तो 40% कितना होता है? 2/5। तो मतलब मोर के आगे क्या लिखा है? चेतन। तो चेतन की वैल्यू कितनी होगी? 5। और हम मोर की बात कर रहे हैं तो 2 जोड़ना है, तो 5 और 2 7। ठीक है। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे दोनों रेशियो को इक्वल करना है। तो यहाँ पे मुझे 5 और 7 है, तो यहाँ पे मुझे क्या, इन दोनों का एलसीएम कितना होता है? 35। तो यहाँ पे 7 से इंटू करनी होगी और यहाँ पे 5 से इंटू करनी होगी, ताकि मेरा रेशियो सेम हो जाए। तो A:2 B:2 चेतन कितना? 7 4 जा 28। ठीक है, सॉरी सॉरी, ये जी आएगा, चेतन। ठीक है। तो 7 5 जा 35 और 5 5 जा 25। ठीक है। अब इसने क्या कहा? बाय व्हाट परसेंट द नंबर ऑफ कॉइन्स विच चेतन हैज इज लेस देन द नंबर ऑफ कॉइन्स विच अविनाश हैज। मतलब चेतन के पास कितने कॉइन कम है किससे? अविनाश से। कितने कम है? 3 ही तो कम है। किससे? अविनाश से। इंटू 100। तो 4 7 जो 28 और ये 25, 25 दिया 75। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 10.7। ठीक है। तो आज हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी, 2-3 नए कॉन्सेप्ट सीखे। ठीक है। तो और बाकी के जो कॉन्सेप्ट हैं, बाकी मैं आप आज के लिए, आज आपके लिए 50 क्वेश्चन करीब लेके आया था, लेकिन आज कम ही क्वेश्चन हो पाए, कोई बात नहीं। हमने कुछ नए कॉन्सेप्ट सीखे। ठीक है। बाकी हम परसों मिलते हैं। कल मैं आपके लिए एक फिजिक्स का जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है, हीट, उसके आगे का पढ़ाऊंगा। और मैंने सोचा है कि मैं हिस्ट्री का भी एक चैनल, मतलब हिस्ट्री के लिए एक चैप्टर लेके स्टार्ट करूं, जो हमारी जो प्रोटो हिस्ट्री है। ठीक है, वहां से शुरू करूं, मतलब जो इंडस सिविलाइजेशन है, या हड़प्पा सिविलाइजेशन है। ठीक है, ये वाली सिविलाइजेशन है। और पैलेलिथिक एज, मेसोलिथिक, नियोलिथिक एज, ये सारी एजेस जो है, इन दोनों चैप्टर को मैं कल लेके आऊँ। ठीक है। और ओके, फिर हम कल मिलते हैं।